अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका वो कलम है जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में यूं इरशाद फरमाया, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इंसान को इल्म सिखाया, वो इल्म भी सिखाया जिसे वो जानता ना था। गोया कलम को कुरान करीम की अशाअत का एजाज़ हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को इल्म की अशाअत का वास्ता और पैमाना डिक्लेयर किया है। कलम इल्म की बुनियाद है, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले लौह और कलम को तख्लीक फरमाया तो इससे हमारी सारी तकदीर जो है वो लिखी गई। कलम एक नूर है जिससे तमाम जहानों के अंधेरे दूर हुए। कलम वो है कि जिसने इल्म को जिंदा रखा। अगर कलम ना होता तो चारों ओर कुछ ना होता। आज इंसान ने जितनी तरक्की की है, जितनी इख्तराएं पैदा की हैं, जितनी तख्लीकात पैदा की हैं, उन सब के पीछे अगर देखा जाए तो इस कलम का ही अमल दखल है। वरना जो कोई साहिब इल्म जितना उसके पास इल्म होता वो मर जाता और उसका इल्म भी मिट्टी के तले उसके साथ ही सो जाता। ये कलम वो है कि जिसने इल्म को जिंदा रखा और इसको ख़ास इज़्ज़त और मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शा और इसके मुतल्लिक़ अपनी प्यारी किताब कुरान मजीद में इसके मुतल्लिक़ कसम खाई, नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की और जो कुछ इसने लिखा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलम को कुरान करीम में इतना प्रोटोकॉल दिया कि इसके ऊपर एक सूरत नाज़िल फरमा दी, सूरतुल कलम, और इसका ख़ास तज़किरा फरमाया। मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है कि अगर हम कुरान करीम को ज़मीन के ऊपर नहीं गिरने देते, ज़मीन के ऊपर अगर हम कोई अल्लाह का नाम या कोई ऐसा टुकड़े के ऊपर लिखा ज़मीन पे हम देखते हैं तो उसको कैसे उठा के चूमते हैं, सीने से लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला का अजीम नाम है, अल्लाह का कलाम है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कुरान करीम को यूं रखते हैं अकीदत के साथ, एहतराम के साथ कि ये अल्लाह की ख़ास किताब है, इसकी हुर्मत का ख्याल रखना है, तो कलम जो है उसका मकाम यहाँ है, यहाँ नहीं है। क्योंकि आज मेरे हाथ में जो कुरान करीम है ये इस कलम की बदौलत है। अगर ये ना होता तो न जाने, अल्लाह बेहतर जानते हैं वो किस तरह इस इल्म को नाजिल फरमाते। लेकिन आज अगर कुरान किताबी शक्ल में आया है तो इस कलम की बदौलत आया है। और आज अलमिया ये है कि हमारे स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ाने पे तो बहुत तवज्जो दी जाती है, सिखाने पे तो बहुत तवज्जो दी जाती है, लेकिन कलम को इग्नोर कर दिया है। कलम का किसी ने नहीं बताया कि यही वो चिराग है जिससे तमाम चिराग रोशन हुए हैं, जिससे तमाम अंधेरे छटे हैं, और जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने कसम खाई है, जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरतुल कलम नाज़िल फरमाई है, जिससे कायनात का आगाज़ करवाया है, उस कलम को हमने इग्नोर कर दिया है। आज मैं स्कूलों कॉलेजेस में अक्सर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कलम के साथ जो बेअदबी बेहुरमती हो रही है वो बहुत बाइस शर्म बात है हम मुसलमानों के लिए खासकर। क्योंकि अल्लाह जिसकी कसम उठा रहा हो और हम क्या करते हैं, वो ख़त्म हुआ उसको फेंक दिया डस्टबिन में, फेंक दिया गटर में, नाली में। मैं बहुत से ऐसे स्कूलों में, इदारों में मैं जा चुका हूँ जहाँ पे इसकी बेकदरी मैं नोट करता हूँ, देखता हूँ और मेरा दिल खून के आंसू रोता है और मैं कुछ कह नहीं पाता। क्योंकि आज नॉलेज का ज़माना है, आज जो सच बोलने वाले जो लोग हैं उनकी कोई कदर नहीं है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 7-8 सालों से खुश एज ए राइटिंग टीचर मुख्तलिफ स्कूलों में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे हमने कलम के मुतल्लिक़ बच्चों में अवेयरनेस फ्राहम की, लेक्चर दिए, और उससे क्या हुआ कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा शऊर पैदा हुआ और वो कलम से मोहब्बत करने लगे। ये तो वो चीज़ है कि जिसे हमने सीने से लगा कर रखना था, ये तो वो चीज़ है जिसको हमने चूमना था, ये तो हमारी आंखों का सुरमा है, ये तो हमारे होंठों का ताज है, ये तो हमारी आंखों की बिनाई है।
اور ہم نے اس کو 10 روپے کا پوائنٹر سمجھ کر یوں ہی ختم ہوا پھینک دیا. یہ ہم تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. اس طرح کیسے یہ چراغ روشن ہوں گے؟ اگر ہم اپنے اس عظیم تحفے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمایا ہے اس طرح اگنور کریں گے تو ہمارے علم میں وہ کاٹ نہیں رہے گی، وہ جان نہیں رہے گی کہ جو دوسرے اغیار کے علم کا مقابلہ کر سکے. کیونکہ ہمارے پاس جو علم ہے، ہمارے پاس علم ہے، ان کے پاس انفارمیشن ہے. ہمارا علم وہ ہے جو پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا کا تخت دربار سلیمان میں حاضر کر دے. ہمارے پاس وہ علم تھا جس کو ہم نے اگنور کیا. ہم لگ گئے کسی اور علم کے پیچھے جن کو سرے سے علم کوئی نہیں تھا. تو اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں مجرم ہیں کہ ہم نے پڑھا لکھا تو یعنی کہ وہ ایک الگ سائڈ پہ رکھ دیا. ہم نے قلم کی رسپیکٹ نہیں کی، نہ بچوں کو سکھایا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ کوئی بھی زمانہ آ جائے، کوئی بھی زمانہ آ جائے، پرنٹنگ کا آ جائے، پرنٹ کا آ جائے، یا اس سے بھی کوئی لیٹسٹ، کس کے سر سہرا جائے گا؟ قلم کے سر پہ. تو خدا را اپنے قلم کی رسپیکٹ کریں، زمانہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا. جو قومیں قلم کی حرمت کا خیال رکھتی ہیں وہ زمانے میں عزت پاتی ہیں. تو اس لیے ہم آپ سب سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ قلم کی رسپیکٹ کریں، بچوں کو یہ اویئرنس فراہم کریں کہ یہ کتنی مقدس چیز ہے کہ جس نے اللہ کا نام لکھ دیا ہے، جس نے قرآن کریم لکھ دیا ہے. سارا انفارمیشن، سارا نالج یہ اس قلم کے سینے کی بدولت ہے کہ جس نے اپنے سینے میں چھپایا اور ہم تک پہنچایا. آج ہمیں کچھ سمجھ آ گئی ہے تو ہم اتنا سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے اس کو اگنور کر دیا ہے اور جو ہی ختم ہوتا ہے پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بینوں میں، کلاس روم میں. تو خدا را اپنے کلاس رومز کے اندر ایک ایک قلم دان لگوائیں اور یوں ہی قلم ختم ہو تو وہاں پہ رکھ دیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس قلم جیسی عظیم نعمت کو اچھے طریقے سے یوز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. تو جی ویورز، پہلا میرا لیکچر بسم اللہ شریف پہ تھا اور آج میں نے قلم کے اوپر لب کشائی کی ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ میں خوشخطی کی طرف آؤں گا کہ جس سے میں اپنے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس کو اچھی کیلیگرافی، رائٹنگ، پینٹنگ، لینڈسکیپ اور اس طرح کی جو آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ کی سہولت کے لیے انشاءاللہ تعالی میں اس کا کوئی اہتمام کروں گا. اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم سے نوازا ہے میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وہ سکھا پاؤں.